दुश्मन के खिलाफ अजीम शान फतह का दिन। मुल्क भर में यौम दिफा भरपूर जोश जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। GHQ में तकरीब, कौम के जानिसार सपूतों ने जुर्रत व बहादुरी की लाजवाल दास्तानें रकम की, दुश्मन को लाखों चने चबवा दिए और मादरे वतन का दिफा यकीनी बनाया। मक्कार दुश्मन ने रात की तारीकी में हमला किया। पाक फौज ने दुश्मन के मजमूम अजाइम को बुरी तरह कुचल डाला। लाहौर छम समेत 6 इलाकों का कामयाबी से दिफा किया। शहदा पर GHQ रावलपिंडी में मरकजी तकरीब। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने यादगार शहदा पर फूल चढ़ाए, फातिहा खानी की। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते की शहदा को सलाम। पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। असगर खान एकेडमी के दस्ते ने गार्ड्स के फराइज संभाल लिए। मेहमान खुसूसी एयर वाइस मार्शल शकील गजनफर ने बानी पाकिस्तान के मज़ार पर फूल चढ़ाए, फातिहा खानी की। तकरीब से खिताब में कहा, कौम को एतमाद है, पाकिस्तान की सरहदें महफूज हाथों में हैं। इस्लामाबाद में यौम दिफा की तकरीब। नेवल चीफ एडमिरल जफर महमूद अब्बासी ने यादगार शहदा पर फूल चढ़ाए, फातिहा खानी की। नेवल चीफ की शहदा के अहले खाना से भी मुलाकात। कहा, ये दिन हमारे शहदा और गाजियों की बेमिसाल बहादुरी और कुर्बानियों का गम्माज़ है। पाक बहरिया दुश्मन की साजिशों का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम वक्त तैयार है। दिफा और शहदा पर मज़ार इकबाल पर दुआया तकरीब। पंजाब रेंजर्स के दस्ते की सलामी। DG रेंजर्स पंजाब मेजर जनरल आमिर मजीद की मज़ार इकबाल पर हाजिरी, फातिहा खानी की। मुल्क के दिफा और सलामती पर हरगिज़ समझौता कबूल नहीं करेंगे। दुश्मन की किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। यौम दिफा 55 बरस कबल आज के दिन मुसल्लह फौज और कौम ने दुश्मन के नापाक अज़ाइम खाक में मिलाए। वज़ीर आज़म ने कहा, भारत ने कश्मीर में दहशत और खौफ का राज मुसल्लत कर रखा है। पाकिस्तान की अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए। यौम दिफा दुश्मन के खिलाफ एक होने का दिन है। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कहते हैं, आज के दिन का तकाजा है कि हम पाकिस्तान को मुआशी तौर पर ताकतवर, तवाना और खुशहाल बनाएं। सलामती और दिफा के लिए शहदा की अजीम कुर्बानियां नाकाबिल फरामोश हैं। बिलावल भुट्टो कहते हैं, अफवाज पाकिस्तान ने बहादुरी से मुल्की सरहदों का दिफा किया, तूलो अर्ज से दहशतगर्दी के खात्मे को यकीनी बनाया।
हुक्मरान हैं हम, मुसल्लह अफवाज दिफाए वतन के लिए पुरअज़्म। ISPR ने यौम दिफा और यौम शहदा के हवाले से नगमा जारी कर दिया। शहदाए पाकिस्तान को खिराज अकीदत। 1965 की जंग के शहदा आज भी कौम के दिलों में जिंदा हैं। वज़ीर आला पंजाब कहते हैं, पाक अफवाज के अजीम सपूतों ने बहादुरी की बेमिसाल दास्तान रकम की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान बोले, फैशिस्ट दुश्मन अमन के लिए हमारी कोशिशों को कमजोरी न समझे। भारतीय सरकार की अहमकाना हरकतें पूरे खित्ते का अमन तबाह कर सकती हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल ने कहा, हमारी अफवाज ने दुश्मन के कदम उखाड़ दिए, वतन के दिफा के लिए सीसा पिलाई दीवार बन गए। सितंबर पाक फजाइया की तारीख का दरख्शाबा। पाक फजाइया ने भारत के पठानकोट फजाई अड्डे को मिलियामेट कर दिया। शाहीनों ने भारत के 22 तैयारे तबाह किए। रहवाली के मकाम पर भी एक भारतीय तैयारा मार गिराया। मुसल्लह अफवाज ने मुअस्सर अंदाज में दहशतगर्दी के इफरीत को शिकस्त दी। चेयरमैन सीपेक अथॉरिटी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा कहते हैं, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज दहशतगर्दी को शिकस्त देने वाली दुनिया की वाहिद फोर्स है। पूरी कौम भरपूर एतमाद के साथ मुसल्लह अफवाज के साथ खड़ी है। वतन अजीज का दिफा नाकाबिले तस्खीर बनाने वाले मुसल्लह अफवाज के शहदा को सलाम। मेजर तुफैल शहीद के मज़ार पर तकरीब, फूल चढ़ाए गए और फातिहा ख्वानी की गई। दिफा पर इस्लामाबाद में आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। आसमान पर रोशनियों के रंग बिखर गए। जुड़वा शहरों से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने बड़ी तादाद में आतिशबाजी का नजारा किया। खूबसूरत मनाजिर को शहरियों ने अपने मोबाइल फोन कैमरास में महफूज कर लिया। वाशिंगटन के पाकिस्तानी सफारतखाना में यौम दिफाए पाकिस्तान की पुरवकार तकरीब। पाक फौज की जुर्रत और बहादुरी को खिराज तहसीन पेश किया गया। पाकिस्तानी सफीर असद मजीद ने कहा, फौज पाकिस्तान ने हर मुश्किल वक्त में वतन का भरपूर दिफा किया। पाकिस्तान हक खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का दिफा करते हुए आलमी अमन के लिए अपना किरदार अदा करता रहेगा। मुल्क भर में कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 6,269 रह गई। 24 घंटों में 484 केसेस सामने आए। मजमूई केसेस की तादाद 2,98,000 से जायद। एक दिन में मजीद 2 अफराद चल बसे। मरने वालों की तादाद 6,342 हो गई। पाकिस्तान एक्टिव केसेस की तादाद के लिहाज से दुनिया के 50 ममालिक की फहरिस्त से निकल गया। एक दिन में अमवात के लिहाज से दुनिया के 62 ममालिक पाकिस्तान से आगे। मजमूई अमवात में पाकिस्तान का 23वां नंबर। एक दिन में नए केसेस के लिहाज से दुनिया के 48 ममालिक पाकिस्तान से आगे। मजमूई केसेस में पाकिस्तान का नंबर 17वां है। अपर चित्राल में सैलाब की तबाहकारियां। मुतादिद घरों को जुज़वी नुकसान पहुंचा। एक घर की छत गिर गई, 2 भाई चल बसे। कराची को बलोचिस्तान से मिलाने वाला पुल खस्ता हाली का शिकार। पुल से रोजाना सैकड़ों हेवी ट्रैफिक और मुसाफिर बसें गुजरती हैं। खस्ता हाल पुल किसी भी वक्त बड़े हादसे का बाइस बन सकता है। अफगान तालिबान का बैनुल अफगान मुज़ाकरात के लिए टीम का ऐलान। तालिबान रहनुमा मौलवी अब्दुल हकीम 21 रुकनी टीम के सरबराह मुकर्रर। तर्जुमान तालिबान के मुताबिक मुज़ाकराती टीम को अफगान तालिबान के सरबराह मुल्ला हैबतुल्लाह की हिमायत हासिल है। तालिबान मुज़ाकराती टीम हुकूमती टीम से मुज़ाकरात के लिए कतर पहुंच गई। अमेरिका में सियाहफाम शहरी की हलाकत के खिलाफ न्यूयॉर्क में पुरतशद्दुद मुजाहिरे। दूसरे रोज भी घेराव जलाओ का सिलसिला जारी। मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान तसादुम, कई अफराद जख्मी। फोर्सेस का मुजाहिरीन पर आंसू गैस का इस्तेमाल। तोड़फोड़ में मुलव्वस मुतअद्दिद अफराद गिरफ्तार।
बरतानवी शहर मैनचेस्टर के बस स्टेशन पर मशकूक पैकेट की इत्तला। पुलिस ने बस स्टेशन को मुसाफिरों से खाली करा लिया। बसेस की रवानगी भी रोक दी। चेकिंग के बाद पुलिस ने मशकूक पैकेट को महफूज करार दे दिया। दुनिया भर में कोरोना से 8,83,000 से ज्यादा अमवात, 1,91,00,000 से ज्यादा मरीज सेहतयाब। कोरोना के मजमूई केसेस की तादाद 2,70,00,000 से ज्यादा। भारत में कोरोना केसेस का एक के बाद एक रिकॉर्ड। गुज़श्ता 24 घंटों में 90,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए। मजमूई केसेस की तादाद 41 लाख से ज्यादा। ऑस्ट्रेलियाई शहर मेलबर्न में कोरोना के बढ़ते केसेस, हुक्काम ने लॉकडाउन में मजीद 2 हफ्तों की तौसी कर दी। ट्रंप की इंतखाबी मुहिम के लिए निकाली गई बोट रैली को हादसा, 4 कश्तियां डूब गईं, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। Simple push, over long off. And what it allows them to do is to dovetail seamlessly. At 6. Muscle. Hero maximum. पोलार्ड की तूफानी इनिंग्स, 21 गेंदों पर 42 रन। ट्रिनिडाडो सेंट लूसिया पर 23 रन से भारी। बरतानवी बल्लेबाज आयन बेल का प्रोफेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान। आयन ने अपना आखिरी बैनुल-अक़वामी मैच 2015 में खेला था। वो 11 साल तक इंग्लैंड की जानिब से खेले। आयन बेल ने 2004 में डेब्यू किया। That's close, yes indeed. Now, a good wrong on there from Padilla. Oh, what a catch! Look at well caught. It's a catch, yes it is. पाकिस्तान के मायानाज लेग स्पिनर अब्दुल कादिर की आज पहली बरसी। बेमिसाल बॉलर ने कई मैचेस में पाकिस्तान की फतह में अहम किरदार अदा किया। मुनफरिद अंदाज से भी शोहरत पाई। Slashes through the offside. Again, the flashing back. That's gone all the way. And Anwar goes here over the top. Again, lovely piece of timing. Coming again and going over the top. Going again and really trying to hit this one for 6. Going again. This looks as though it's gone. That's very nicely played on the onside. To become the highest scorer in one-day cricket. He knows it. And the crowd rise up. हैप्पी बर्थडे सईद अनवर। साबिक कप्तान 52 बरस के हो गए। सईद अनवर की भारत के खिलाफ 194 रन की इनिंग्स आज भी सबको याद। सीरीज में कमबैक करने का चैलेंज। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दरमियान दूसरा T20 आज खेला जाएगा। पहले मैच में इंग्लिश टीम ने मेहमान टीम को 2 रन से शिकस्त दी थी। What a start to Belgium. The team ranked number 1 in the world have taken less than 9 minutes to take the turn by Lukaku, who's brought down, was he? Nothing given, but it doesn't matter because Mertens comes in and makes it 2-0 with just under 15 minutes. नेशंस लीग में बेल्जियम ने डेनमार्क की 1 न चलने दी, 2-0 से हरा दिया। Here goes Sterling, and he rolls it in, and England will surely win in Reykjavik here. It's been a struggle, but in the end, a successful one. Iceland-Nil, England won. नेशंस लीग में इंग्लैंड की कामयाबी आइसलैंड को 1-0 से शिकस्त दे दी। The delivery is good, and it's in. Minamino. It comes off Sadio Mane. Keanu over. And Minamino. And in for Liverpool. Lovely ball, and they
This is Elliott, and Firmino still going here, and it's Minamino. It's another Liverpool. It's Curtis Jones. The queuing up to Origi. Around the back is Elliott. Oh, it's lovely from Liverpool. लिवरपूल की दोस्ताना मैच में भी गोलाबारी, ब्लैकपूल को 7-2 से धूल चटा दी। हैमिल्टन सबसे तेज फॉर्मूला 1 की तारीख का तेज तरीन लैप मुकम्मल किया। हैमिल्टन ने 264 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से कार दौड़ाई।